गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों। बाबा भोलेनाथ की आपको कृपा मिल रही हो शिवरात्रि वाले दिन और आप लोग अपनी साधनाओं में सफल हुए हों। दोस्तों, आज जो मैं आपको साधना देने जा रहा हूँ, ये साधना मैं कभी किसी को देता नहीं हूँ जल्दी एक्चुअली, क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये जो साधना दे रहा हूँ, इसकी मेन वजह ये है कि एक चैनल है महाकाली नरेश कुमार करके, जिसका मुझे कॉल आया था, जिसने मेरे को काफ़ी उल्टा सीधा बका और काफ़ी कुछ कहा मुझे कि तू ये है वो है फलाना है ढिकाना। तो भाई देखो, मैं तो सीधी बात यही कहूँगा तुझे कि नरेश कुमार पांचाल या ऋषि राज, मैं तुम लोगों के नस नस से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब मैं अघोरी तांत्रिक विद्या सीख रहा था तब तुम लोगों ने भी मुझसे ठगा था बहुत कुछ। उसका हिसाब तो बाबा खुद ही ले लेगा, और तुम तो मास्टर के दम पे उछलते, बुलाके के दम पे उछलते, उसे तो जेब में लेके चलता हूँ अपने। और आप देखते जाओ तुम तमाशा क्या होता है ऋषिराज, तुम्हें तो खुद ही पता चल जाएगी। जो तुमने उस बच्चे के साथ किया बहुत गलत किया। इसने क्या करा, एक बच्चे से 60,000 रुपये लेके उसे पुतली का वशीकरण सिखाने का वादा करा है, और उसने ये वशीकरण नहीं सिखाया। साथ ही साथ उसके जो लड़की थी वो शादीशुदा थी, मतलब उसके साथ शादी कर रखी थी, और इसने उससे पता नहीं क्या शमशान में 2 लड्डू रखवा दिए बुलाकी के नाम के। वो लड़की उसे छोड़ के चली गई, घर बर्बाद हो गया। मायने रखता है लाखों रुपए का मालिक इंसान आज रोड पे बैठा हुआ है। अभी जस्ट आके बंदा निकला है और मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरी वीडियो तो कल या परसों आती थी, वो भी दूसरी में डालने वाला था। ये वीडियो तो सडनली मुझे डालनी पड़ रही है। तो आज मैं आप लोगों को देखो एक ही बात समझाऊंगा कि यूट्यूब पे जितने भी तांत्रिक है, जितने भी फलाना इंसान है, आप लोग उनसे बच के रहो। बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अघोर बनना है, तांत्रिक बनना है, खुद प्रैक्टिकल करो, बाहर निकलो। कोई बंदा तुम्हें ये कहता है मैं तुम्हें एक दिन में ये फलानी चीज़ सिद्ध करा दूंगा, अगर भाई वो फलानी चीज़ तू हमें सिद्ध करवा सकता है तो पहले तू हमें वो चीज़ दिखा, फिर हमें सिखा। अगर नहीं है दम तो मत सिखा, फिर सीधी बात है। आप लोग भी परखते नहीं हो, आप लोग भी सीधी सीधी बात है, बंदा पैसे मांगेगा, मजबूर इंसान होता है, दे देता है, मरता क्या नहीं करता, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो देखो भाई राजू, आपका नाम राजू है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये साधना दे रहा हूँ। ये साधना जो आपको करनी है, ये साधना ध्यान रहे, इसके लिए कोई गुरु दीक्षा ना मांगे मुझसे, आप सीख लो भले ही, मेरे से ले लो किसी और चीज़ के लिए गुरु दीक्षा, तब आप इसे करो। विधि विधान सेम रहेगा मेरी हर वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई विधि विधान छुपाता हूँ, छुपाऊंगा, मुंह पे बोल के चलता हूँ भाई, इसका मैं पूरा ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है कि लोग इसका मिसयूज ज़्यादा करते हैं। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मंत्र है, और ये काफ़ी खतरनाक भी मंत्र है और काफ़ी प्रचलित है, मतलब आपको आसानी से कहीं भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसकी विधि वो कोई नहीं बताएगा कैसे, हर किताब हर इंसान के मुख से इसकी विधि अलग मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी कि सबसे पहले आपको करना क्या है। इसमें देखो, ये जो मंत्र है, इस मंत्र की आपकी तो पहले एक साधना होगी। ये साधना जाएगी 21 दिन की। 21 दिन के बाद जब आप इस साधना को कर लोगे, 21 दिन के बाद, तब आप इसका यूज़ करने लायक होगे। प्रतिदिन आपको इसका जो है, ठीक है, 2000 के करीब जाप करना है प्रत्येक बार। और जिस मंत्र का आप जाप करोगे, मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र देखो ये है, जंगली की योगिनी, पताल के नाग, उठ गए मेरे वीर, लाओ मेरे पास, जहाँ जहाँ जाए मेरे सहाय, तहाँ तहाँ आप, कज भरी नज भरी, आ तो सो अगरी तक, नफे एक फूक फिरो, मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा, जो ना जाए वीर, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। आप मंत्र को समझो पहले। ये जो मंत्र है, ये मंत्र मैं एक और बार बोल दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मंत्र है आपका, जंगली की योगिनी, पाताल के नाग, उठ गए मेरे वीर, लाओ मेरे पास, जहाँ जहाँ जाए मेरे सहाय, तहाँ तहाँ आब, कजबरी नजबरी, आ तो सो अगरी तक, नफे एक फूंक फेरो, मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का वचन साचा, जो ना जाए वीर, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। यह मंत्र आपको सिद्ध करना है 21 दिन। उसके बाद 11 दिन आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो सिद्ध करना जरूरी है। जिसका जो मंत्र है आपका वो है, ओम ह्रीम कंकालनी वीर नमो नमः। ओम ह्रीम कंकाली वीर नमो नमः। ये मंत्र आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इस मंत्र की आपकी लगभग 200 माला शाम को, 200 माला सुबह होएगी। इसमें जो सरसों का तेल का दीपक जलेगा तो चौमुखा होना चाहिए, काले कलर का आसन होएगा, माँ काली की फोटो के साथ होना चाहिए, जिसके साथ भूत प्रेत होते हैं। तब जाके ये मंत्र पूरा आपका दोनों एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। जब भी आपको इस मंत्र का इस्तेमाल करना हो, उस लड़की की फ़ोटो लेके
ठीक है, छाती में डाल देना। एक पुतली बनानी है। सबसे पहले आपको पुतली बनेगी आटे की। कौन सा आटा होएगा? कम से कम 18 दिन पुराना बासी आटा होएगा, उसकी ये रोटी बनेगी। रोटी बनाने के बाद, ठीक है, वो जो रोटी बन जाए, रोटी एक तरफ से कच्ची एक तरफ से पक्की होनी चाहिए। उस पर आपको सरसों के तेल से स्वास्थ्य बनाना है। ठीक है, स्वास्थ्य के बाद जो उसके खाने होते हैं, 4 खाने हो जाएंगे। ठीक है, उन सब में काला और लाल सिंदूर मिला के लगा के टीके लगाने। उस लड़की का नाम लेके, उसकी माँ का नाम लेके, उसके पिता का नाम लेके, और जिस करंट जगह वो रह रही है, जैसे वो दिल्ली में रह रही तो दिल्ली का प्रॉपर एड्रेस डाल के मुंह से बोल के लगाना। और वो रोटी आपको कुत्ते को खिलानी है। ये काम आपको शनिवार के दिन करना है। साधना आपकी ये मंडे से शुरू होगी, सोमवार से होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो वही आटा जो आपका पुराना आटा है, बासी आटा, उसकी एक आपको उस लड़की की आकृति देते हुए एक गुड़िया बनानी है। उसके जो बाल होंगे वो रुई के होंगे। कौन सी रुई होएगी? कूसे की रुई कहते हैं जिसे, जो हमारे गद्दों के अंदर होती है, वो वाली रुई। उस रुई को काले बकरी के दूध में, ठीक है, उसमें भिगो के 3 दिन। फिर आपको उसके बाल उस गुड़िया से जोड़ने हैं। उसकी जो आँख होएगी, वो आपको आँख जो लगानी है, ठीक है, वो किसी भी गुड़िया की ले लेना। जो 10 रुपये की गुड़िया आती है, वो गुड़िया के आप आँख ले लेना। ठीक है और आपको उस गुड़िया के कपड़े से पहना देना है लड़की के। उस कपड़े के अंदर उस लड़की की फ़ोटो, उसका नाम, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लड़की का घर जानते हो तो घर के आगे की मिट्टी उठानी है। अगर आप उस लड़की से मिलते हो, उस लड़की के पैर के नीचे की मिट्टी उठानी है, या उसके थोड़े से बाल, या उसका कोई भी झूठा खाना, या आप उस लड़की को जिस टाइम पे मिलते हो उस टाइम पे आपको उसकी मिट्टी उठा के कार्य करना है। ये मंडे के दिन जब आप ये गुड़िया बना लोगे, इसे हल्की आंच पे आपको होता है ना, लेप करना है। मतलब कि एक तरीके से हल्का सा पकाना है कि ये थोड़ी सी टाइट हो जाए। टाइट होने के बाद जो मैंने जंगली वाला मंत्र आपको बताया है, ये मंत्र पढ़ते हुए आपको 1000 बार, यानी कि 10 माला पढ़ना है। 10 माला पढ़ने के बाद आपको फूंक मारनी है। हर मंत्र पे फूंक मारोगे, जहाँ गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई है वहाँ पे फूंक मार के, फूंक मारने का ये बोलोगे लड़की मेरे वश में हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको उसको, लड़की की जो पुतली है उसको ले जाके, जब चिता जल रही हो, या तो उसके नीचे डाल दो, जमुना आसपास हो तो जमुना की मिट्टी के अंदर डाल के उसके ऊपर 2 लड्डू चढ़ाने हैं और सिंदूर से वीर के नाम पे जला देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा कपूर रखा आपने, 2 लड्डू रखे, हनुमान जी का सिंदूर लगाया। ठीक है, और आपने हीना का इत्र छिड़का, माँ काली के नाम से श्रृंगार का पैकेट रखा। ठीक है, वो करने के बाद आपको जब आप ये जला के भोग दे दोगे, और उसके बाद आपको रोज उसी स्थान पे जाके आपको यही भोग चढ़ाना है लगभग 4 दिन। 5वें दिन वो गुड़िया आपको घर लेके आनी है, और घर लाने के बाद आपको आग के पेड़ की जो जड़ होती है उसको घिसना है। ठीक है, धूप में सुखा के घिसना है। घिसने के बाद जो व्हाइट कलर की वो पूरी पाउडर की तरह हो जाए, उस पाउडर को में अपना रक्त मिलाना है। ठीक है, रक्त मिलने के बाद आपको उस रक्त को उसके ऊपर डाल के जो गुड़िया है उसको श्रृंगार के रूप में सजाना है। सजाने के बाद आपका जो लिंग होता है उसका जो सिरम होता है, ठीक है, यानी स्पर्म जिसे कहते हैं, वो स्पर्म उसके ऊपर गेरना है। ठीक है, और जितने बुरी तरीके से आप उस पर स्पर्म गेरोगे, जितने अश्लीलता से गेरोगे, वो लड़की आपके वश में उतनी बुरी तरीके से होगी और इतनी गंदे वशीकरण में चढ़ जाएगी कि वो लड़की आपके पीछे पागल होनी ही होनी है। अगर वो लड़की को आप नहीं मिलते हो तो लड़की सुसाइड तक कर सकती है। लेकिन शर्त ये कि हर चीज़ नियम अनुसार होनी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, साधना सिद्ध करने का प्रोसीजर यही सेम रहेगा। बस इसके अंदर जो गुरु दीक्षा लगेगी वो अघोर पद्धति की लगती है। ठीक है, वो गुरु दीक्षा आप चाहो मुझसे ले लो या किसी से भी ले लो, वो पद्धति सेम रहेगी, वही लगनी चाहिए। नाथ संप्रदाय का इंसान अपना गुरु मंत्र यूज़ नहीं कर सकता, और भी अलग अलग मंत्र होते हैं। अगर वो नाथों से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शावर मंत्र है ये। ये हो जाने के बाद, ठीक है, जब हमने 5 दिन वो स्पर्म वाला काम कर लिया, वो भी 5 दिन ही करना है। 5 दिन के बाद जिस आग के पेड़ की जड़ उखाड़ी है आपने, उसके नीचे उस गुड़िया को गाड़ देना है। उस लड़की से कोशिश रखना है कि जो वीर के नाम से आपने लड्डू पड़े थे, ठीक है, ऐसे ही 2 लड्डू लेने हैं, पढ़ने हैं, उसे खिलाने हैं। नहीं खिला सकते तो उसका चूरा करके उसके घर में फेंकना है रात के समय में। वो भी नहीं कर सकते, कहीं से मिट्टी उठा के उस लड़की के सर पर डाल दो पढ़ते हुए इस मंत्र को 11 माला। कुछ भी करके लड़की से टच करा दो, लड़की के कपड़े पे फूंक मार दो, मिलते मिलते हाथ मिला लो फूंक मार के, तो लड़की का जो वशीकरण है पुतली वाला चल जाएगा। लड़की आपको मिलने के बाद, रिश्ता सुधरने के बाद, उस पुतली को निकालना है और उसको चिता में जलती हुई में डाल देना है। आपकी लड़की का पुतली वशीकरण हो गया। तो ये विधि विधान होता है इसका।
बाकी तो मैं आपको यही कहूँगा, इसका प्लीज़ मिसयूज़ मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे और ये वीडियोज़ की तरह और ये वीडियो भी हटानी पड़े जैसे लास्ट टाइम हुआ था। इसलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इन जैसे फ्रॉडों से बच के रहो आप। विधि विधान और सब कुछ अपना रखो, अपने गुरुमुख चीज़ों को ही इस्तेमाल करो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 980 रुपये चार्जेस हैं इसके, जिसमें आपको तामसिक ही दी जाएगी, सात्विक मैंने हटा दी है क्योंकि तामसिक करना ज़्यादा ईजी है, सात्विक पे कोई इंसान इतना निडर होकर कार्य नहीं कर पाता है। और आप लोगों का दिन ऐसे ही अच्छा जाता रहे, मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ, ऐसी जन कल्याण करता रहूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस कि हम जल्दी से अपने 4000 सब्सक्राइबर्स हिट कर लें, ताकि मैं फटाफट से एक बड़ा सा सरप्राइज़ आपको दे सकूँ। मेरी गुरुमुख साधना जो बिना मंत्रों के और बिना तंत्रों के इतनी तेज़ चलेगी कि आप लोग भी खुश हो जाओगे गुरुजी ने कुछ दिए। अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय मेरे केसरमल बावरी की, जय मेरे भैरव बाबा की सदाई जय हो।